पंजाब ले लीजिए, आप हरियाणा ले लीजिए, कोई भी राज्य ले लीजिए, लोगों के ऊपर और बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश कोई मैंडेटरी नहीं है। ये एक अद्भुत नज़ारा है, आपने पहले शायद कहीं नहीं देखा होगा। बात ऐसी है भैया, जैसे सेल्फ स्टडी करने से हम लोगों का जो है आत्मबल बहुत ही निर्भर, स्वयं पे निर्भर होंगे हम। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी, हम लोग नए नए पहली बार दिल्ली आए थे। मैं ये बात कह सकता हूँ कि जैसे लोग अन्य देशों से जितना पढ़ के हिंदी में नंबर गेन करेंगे, उतना लोग हम समझ के ही हिंदी में पा जाएंगे। ये दो भाई हैं और एक रूम में एक ही टेबल पे पढ़ते हैं। जब ये पढ़ लेते होंगे उसके बाद ये पढ़ते होंगे, या फिर एक भाई इधर बैठता होगा, एक इधर बैठता होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारा वीडियो कई दिनों से ये भाई देख रहे थे। आज हम उनके रूम पे पहुंचे हैं और ये नेहरू बिहार में रहते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये वाले भाई। और ये वाले किस चीज़ की कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, इनसे खुद पूछेंगे और ये खुद बताएंगे। बाकी का इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि साथ के साथ ये भी बताएंगे कि जो इनका किराया है दोनों भाइयों का कितना जाता है, रूम इनको कैसे मिला, ये कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं, और इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ पे इनको किसने भेजा, अपने आप आए या फिर इनके किसी बड़े सीनियर ने इनको बताया, और किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और कितने घंटे पढ़ाई करते हैं ये सब कुछ ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये वाले भाई से। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? महेश पाठक नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या से आए हैं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बहुत अच्छी जगह से आए हैं। जो अयोध्या है वहाँ पे भगवान श्री राम जी का मंदिर अब जो है शायद बनना शुरू हो गया है, तो बहुत अच्छी जो जगह है वहाँ से आए हैं। मास्क को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और भाई मौजूद है, उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी है। आप कहाँ से आए हैं? हम भी अयोध्या से आए हैं। दोनों भाई? हाँ हाँ। दोनों भाई एक ही जगह से हैं, बहुत अच्छी जगह से हैं। तो आप यहाँ पे आए कितने दिन पहले? हमें आए करीब 1 महीना हो गया है। आपको? जी, मुझको भी 1 महीना हो गया। हम दोनों साथ ही आए थे यहाँ। दोनों एक साथ ही आए? जी बिल्कुल, एक साथ ही आए थे। और आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी करते हैं? यूपीएससी की। और आप? हम क्लेट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि मुझे लॉ में जाना था, तो इसलिए यूपीएससी में कोई ज़्यादा मेरा रुझान तो नहीं है, परंतु देखा जाएगा आगे कैसा होता है। लेकिन मेरा फील्ड लॉ ही है। जब वकील बन जाएंगे तो कहीं हमें थोड़ी बहुत मुसीबत हुई या हमारे सब्सक्राइबर को तो हेल्प करेंगे ना? जी बिल्कुल, डेफिनेटली हम हेल्प करेंगे। जो हमारे लायक सेवा होगी मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। पूरे समाज में एक बदलाव लाऊंगा कि मतलब एक समाज को नए दिशा शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए जो मेरा पूरा प्रयास होगा, मैं उसमें डेफिनेटली हेल्प करूँगा। जब आप यहाँ पे आए तो आपको रूम कैसे मिला? दरअसल मेरे साथ में मेरे भैया आए थे, तो यहाँ एक वो लगा था, स्लिप लगी हुई थी, तो उसमें लिखा था रूम मतलब रेंट पे उपलब्ध है। तो हमारे भैया आए और एक आंटी थी, उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने, आंटी थोड़ा पोलाइट थी, उन्होंने बोला आप रूम ले सकते हैं। तो भैया ने तुरंत उसको सिक्योरिटी वगैरह जमा किया और उसके बाद हम उसके दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए हैं। लगभग कितना जो सिक्योरिटी था पहले पैसे जमा किए थे? पहले हम लोग 3,000 रुपये सिक्योरिटी जमा किए थे और 6,500 रुपये रूम का रेंट। अब जो 6,500 जाता है, दोनों लोगों का मिला के जाता है 6,500 या फिर एक का जाता है? दोनों लोगों का मिला के। हाँ, दोनों लोगों का मिला के जाता है। हम दोनों के बीच में जो खर्चा होता है सारा बिल्कुल कंबाइन में होता है। हम दोनों एक ही साथ के थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। खाना का कैसे करते हैं आप? खाना खुद बनाते हैं या बाहर से लेके हम आते लोग हैं? खुद खाना बनाते हैं। बना लेते हो? हाँ, हम लोग बना लेते हैं। आज क्या बनाओगे? आज हम लोग थोड़ा रोटी सब्जी बनाएंगे। कौन सी सब्जी बनाओगे? अरे आलू गोभी मटर सब कल लाए हैं, वही बनाएंगे। हम लोग मिक्सचर बनाएंगे। मिक्स वेज। मिक्स
सब्जी तो सब्जी आप बनाते हैं, रोटी आप बनाते हैं, ऐसा है नहीं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये हमारे बड़े भाई हैं, तो जैसे ये पढ़ रहे हैं, मैं खाली हूँ तो मैं ही बना लिया, या मैं कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो इन्होंने बना लिया। हम लोगों में कोई ऐसा बंटवारा नहीं है स्पेशल कि ये काम तुम ही करोगे, ये काम मैं ही करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों ये जो बात है मुझे बहुत अच्छी लगी, और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो इन्होंने थोड़ा काम कर लिया, ये पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा इन्होंने कर लिया, ऐसा होना भी चाहिए। साथ के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं और देश के कोने कोने से देखते हैं, और जो बच्चे भी हमारे चैनल पे आते हैं उनको देखते हैं बड़े ध्यान से। तो आपने अभी कोई कोचिंग ज्वाइन किया या नहीं? दरअसल मेरा कोचिंग करने का कोई मन नहीं है। कोचिंग आज के टाइम में कोई मतलब फैक्ट नहीं है। कोचिंग आप बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। आपके अंदर परसिस्टेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। और मैं दरअसल देखा है मैंने यहाँ आके कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ यहाँ पे भीड़ बढ़ा रहे हैं। देखिए, आप सोसाइटी से कुछ हटिए करिए। देखिए, यूपीएससी में 650 लोग सेलेक्ट होते हैं तो उनकी 650 स्ट्रेटजियाँ हैं, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं। जैसे कि यहाँ लोग बोलते हैं कोचिंग करना मैंडेटरी है। कोचिंग करना कोई मैंडेटरी नहीं। आप घर पे पढ़ाई कर सकते हो, और मेरे हिसाब में अगर आप घर पे रह रहे हो तो बेटर है, और यहाँ भी रह रहे हो तो यहाँ थोड़ा और माहौल आपको क्रिएट हो रहा है, बस यही है। आपने जैसे बोला कि आप घर पे ही रह के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पिछली वीडियो में शायद हमारे पास एक कमेंट आया था, किसी भाई ने ये कमेंट किया कि जो लोग ये बोलते हैं कि आप घर पे रह के पढ़ाई करो तो वो वहाँ क्या करने गए, ये बोलते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? तो मेरा कहना यही है कि हम लोग थोड़ा देखने आए थे, और हम लोग थोड़ा वहाँ मतलब यहाँ क्या है, मटेरियल वगैरह बढ़िया उपलब्ध हो जाता है। यहाँ आपको मंथली मैगजीन वगैरह हो गई, या सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। बस इस हिसाब से ये यहाँ नेहरू विहार या मुखर्जी नगर, करवल बाग, ये सब बढ़िया एरिया है, इसकी वजह से। लोगों का यहीं है। हम लोग सतुति पीजी कॉलेज में ये भाई हमारे पढ़ रहे हैं। हमारा भी नाम आ गया था, परंतु मैं गया नहीं क्योंकि मुझे लॉ फील्ड में जाना है। तो इसलिए हम दोनों लोगों को यहाँ आने का मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ पे एक माहौल क्रिएट होगा, यहाँ पे मैं लोगों को देखूंगा, उनसे मुझे प्रेरणा, इंस्पायरेशन मिलेगा मुझे कि कैसे पढ़ना है, क्या है। उसके बाद में इन भाई का कॉलेज भी था, हमारे भैया जी का, यहाँ पे ये यहाँ कॉलेज ज्वाइन करेंगे और मैं यहाँ प्रिपरेशन करूँगा क्लेट की, इसीलिए मैं यहाँ आया था। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया? जी, मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की। मैं अभी लेटेस्ट सक्सेस मंत्रा में गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे एक मैम मिली, उन्होंने बताया कि आप यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कराई जाएगी। फिर मैंने सोचा जब ऑनलाइन पढ़ना है तो मेरे पास मोबाइल है, इससे मैं क्यों ना यूट्यूब, आज के डेट में इतना बड़ा शिक्षा के लिए एक विशेष वो है, व्यवसाय है या उपाय है, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसे क्यों ना मैं अपना वैसे सेल्फ स्टडी कर लूँ। बात ऐसी है भैया, जैसे सेल्फ स्टडी करने से हम लोगों का जो है आत्मबल बहुत ही निर्भर, स्वयं पे निर्भर होंगे हम, किसी दूसरे पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं। तो आप जब आपने स्टडी की, अपनी कंप्लीट की पढ़ाई, तो आप हिंदी मीडियम के छात्र थे या फिर इंग्लिश मीडियम के? क्योंकि आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी लग रही है। जी, हम लोग दोनों हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, और हम लोग का माध्यम भी हिंदी रहा है। जी, मैं हिंदी भाषी प्रदेश से भी हूँ। बिल्कुल, हमारे भैया ने बिल्कुल सही कहा कि हम हिंदी मीडियम से ही थे, परंतु कहा क्या है, मतलब ज़िंदगी में कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। हमारा इंग्लिश में भी अच्छा रुझान था, और इसलिए मैंने जो परीक्षा तैयारी मुझे करनी थी वो ऑलरेडी इंग्लिश में ही है, उसका लैंग्वेज इंग्लिश ही है, तो मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया। अब मेरी ये जो सारी बुकें हैं सब इंग्लिश में है ऑलरेडी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आती रहती है, उनका हम सामना करेंगे जब ही आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं, ये टेबल आपने खुद खरीदा है? जी जी, मैंने टेबल खुद खरीदा। कितने का लाए हैं खरीद के? 300 रुपये का हम लोग लाए हैं। तो ये टेबल खुद लाए हैं, और दोनों भाई, आप देखो, ये दो भाई हैं और एक रूम में एक ही टेबल पे पढ़ते हैं। जब ये पढ़ लेते होंगे उसके बाद ये पढ़ते होंगे, या फिर एक भाई इधर बैठता होगा, एक इधर बैठता होगा। आप इनकी बुक देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ जो इनकी बुक हैं वो रखी हुई हैं, और दोनों भाई के बैग भी रखे हैं वहाँ। और यहाँ ये पढ़ाई करते हैं मन लगा के, खाना भी खुद बनाते हैं। रूम आप देख सकते हैं, एक बार रूम का दिखाइए सौरभ आप। ये कंबल हैं और रजाई है, अभी हम इन पे बैठे हैं। जब हम आए तो इन्होंने चाय बनाई, चाय बनाने के लिए कुछ मटेरियल लेके आए, नमकीन वगैरह लेके आए, और मैंने इनको रोका, मैंने कहा चाय बनाने में टाइम लग जाएगा, परेशान हो रहे हो आप। तो रूम का आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे रहते हैं। ये कंबल है, रजाई है, यहीं पे ये सोते हैं। और रूम आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने अपनी टैबलेट वगैरह जो दवाइयाँ हैं वो टांग रखी हैं, और जो ज़रूरी सामान है वो है
और रूम पीछे इन्होंने एक भारत का संविधान का एक यहाँ पे चार्ट पेपर लगा रखा है। इससे क्या मदद लेते हैं आप? अब इससे हम ये मदद लेते हैं क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, हमारी हिंदी इतना स्ट्रांग है, मैं ये बात कह सकता हूँ कि जैसे लोग अन्य देशों से जितना पढ़ के हिंदी में नंबर गेन करेंगे उतना लोग हम समझ के ही हिंदी में पा जाएंगे, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, हमें इस पर गर्व भी है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो लगा रखे हैं इसमें हिंदी है, मेरे बुक्स में इंग्लिश है, तो मैं जब इसे पढ़ता हूँ तो इसमें जो कंक्लूजन निकलता है वो इसके मदद से मैं कंक्लूजन निकाल लेता हूँ और मुझे पढ़ने में आसानी हो जाती मैं है। आपको एक थोड़ा स्लोगन सुनाना चाहूँगा अपनी हिंदी भाषी दोस्तों के लिए। एक कहावत है भारत हरिजन जी की निज भाषा उन्नति अहे सम मूल। जब हम अपनी मातृभाषा में जो चीज़ समाहित कर सकते हैं वो चीज़ हम अदर भाषा में नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि लोगों के ऊपर और बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश कोई मैनिटी नहीं है, बस हाँ, बट हमें इंग्लिश सीखना कंपलसरी है, ये हो सकता है। और कोई इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश आप जिसकी हिंदी स्ट्रांग है वो इंग्लिश भी सीख सकता है। तो मेरी और मेरे चैनल के जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनकी पूरी दुआएं हैं कि आप बहुत जल्दी कलेक्टर बने और आप वकील बने। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप कलेक्टर बनेंगे ना? जी हाँ। पूरी मेहनत करेंगे? जी हाँ। घर वालों के सपने पूरे करेंगे और अपने? जी हाँ, बिल्कुल। और आप? जी, हम भी वकील बनेंगे क्योंकि हमारे जो आइडियल पर्सन हैं वो है डॉक्टर हरीश साल्वे। मैं उन्हीं की जैसा बनना चाहता हूँ। वो एक इंटरनेशनल लॉयर हैं प्रेजेंट टाइम में और एक बहुत बड़ी हस्ती के लीगल एडवाइज़र हैं। मैं उन्हीं से इंस्पायरेशन लेता हूँ, मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने जो मेहनत करना आरंभ किया है, डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास के साथ, कि मैं एक दिन उनके जैसा ज़रूर बनूँगा। जी तोड़ के मेहनत करनी है दोनों भाइयों को। जी, डेफिनेटली जी तोड़ के मेहनत करेंगे, तभी तो सफलता मिल सकती है आज के लिए। करोगे ना जी तोड़ के मेहनत? बिल्कुल बिल्कुल भाई। आप जब कलेक्टर बन जाएंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? पहला मेरा जो मैं प्राथमिकता दूंगा, मैं पहले अपनी एजुकेशन, मेरे ज़िले की जो एजुकेशन व्यवस्था होगी उसको मैं प्रथम प्रयास पे करूँगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, एक कहावत भी है कि अगर आप किसी को 10 रुपये दे रहे हैं या भोजन दे रहे हैं तो उसको भोजन के बजाय उसको शिक्षा दीजिए। क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति को मछली पकड़ने की कला सिखा रहे हैं तो वो पूरे जीवन उस जीवन अपना चला लेगा। लेकिन अगर आप उसको मछली दे दोगे तो वो एक ही दिन चला सकता है। ओके, इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। हम अपना मेरा आइडियल जो है निशांत जैन जी हैं, जो हिंदी में अभी तक सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है हिंदी मीडियम का। उनकी रैंक थी 13 और मेरे आइडियल भी हैं वही। और उन्होंने काफ़ी सारी बुकें लिखी हैं, आप लोग उनकी बुक पढ़िए। मुझे बनना यूपीएससी टॉपर और सारी बुकें। अगर आप मोटिवेशन डिमोटिवेशन मिलता है आपको तो आप रोजाना नहीं पढ़ सकते हैं, उनकी बहुत बेस्ट बुक है। और वो लगातार वो बुक लिख रहे हैं और उनकी बुकें पब्लिश हो रही हैं। आप जब वकील बन जाओगे तो क्या करोगे सबसे पहले? जी, मैं वकील बन जाऊंगा तो मैं संविधान जो आजकल आने उसमें देखते हैं, गरीब लोग हैं या छोटे निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। क्योंकि आजकल इतना महंगाई बढ़ गई है, हर क्षेत्र में देख लीजिए। एक बड़ा आदमी है, वो अदालत में जाता है तो उसकी सब जगह मतलब इज्जत होती है, वो जैसे पहुंचता है उसका सारा काम, सरकारी कामकाज तुरंत हो जाता है। परंतु मैं देख रहा हूँ जो बूढ़ बुजुर्ग या गरीब निम्न वर्ग के हैं उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। हम सोचते हैं यदि हम वकील बनेंगे तो हम ऐसे बदलाव लाना चाहेंगे या ऐसा न्याय दिलाना चाहेंगे जो उसके पात्र हैं परंतु उन्हें मिल नहीं पाता है। हम लोग अपने एक कर्तव्य निष्ठता का पालन करते हुए अग्रसर रहेंगे, भविष्य में लोगों को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे से हो सकेगा, हम लोगों का जो प्रयास होगा उससे हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप कितने घंटे पढ़ते हैं? अभी तो मैं मैक्सिमम 8 से 10 घंटे पढ़ता हूँ, परंतु अब मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट होना चाहता हूँ यहाँ से। मतलब ये तो मैं मेरे भैया जो थे वो पुलिस वाले भैया, तो उन्होंने बोला मैं दूसरे कमरे में जाऊँगा, वहाँ वो मुझे खुद गाइडेंस प्रदान करेंगी कि कैसे क्या करना है और फिर मैं एवरेज बढ़ाऊँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इसी एग्ज़ाम में 2021 में मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल, करना है तो करना है, बिना करे रुकना नहीं है। बिल्कुल भी रुकना नहीं है, करना है, बिल्कुल पार करना है और सपनों को पूरा करना है। कहावत है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। ये लाइनें ये स्पष्ट कर रही हैं कि एक व्यक्ति अगर चाह ले, दशरथ माझी जी ने चाहा, और दशरथ माझी बताइए कितना किलोमीटर का उसने पर्वत को बताइए छीनी हथौड़ी से काट सकते हैं। तो कोई काम असंभव नहीं होता है, बस लगन इंसान को महान बना देती है। तो दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छी लाइन सुनाई और
जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, आप भी कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं? दरअसल मैं अभी 6.5-7 घंटे पढ़ पा रहा हूँ। कौन कौन सी बुक पढ़ते हैं आप? हमारे पास एक है, ये अरिहंत प्रकाशन की है, सेल्फ प्रिपरेशन गाइड है क्लेट की। एक यूनिवर्सल की बुक है वो रखी है, और मैंने मैगजीन फ्रंट लाइन लाया है, मैंने मैगजीन खरीदा है फ्रंट लाइन, और द क्लेट पॉइंट, और ये मनोरमा ईयर बुक है। यही सब मैं पढ़ता हूँ, और ऑनलाइन क्लासेज लेता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ। आप कौन सी बुक पढ़ते हैं? कौन कौन सी बुक पढ़ते हैं? मैं थोड़ा बहुत NCERT वगैरह पढ़ता हूँ अभी स्टार्टिंग में, और कुछ जो स्पेशल राइटर हैं उनकी मैं नॉवेल वगैरह पढ़ा करता हूँ अभी मैं स्टार्टिंग, क्योंकि मैं अपने बेस तैयार कर रहा हूँ। और एक विजय अग्रवाल जी हैं जो हिंदी मीडियम के बहुत बड़े मतलब मेंटर हैं, मैं उनकी कुछ बुकें पढ़ता हूँ। और निशांत जैन जी को पढ़ता हूँ, गंगा सिंह राजपुरोहित हैं, आपके डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर हैं, मैं इनकी कुछ वीडियो देखा करता हूँ, और इनकी बुक भी पढ़ चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो बस इतना ही पढ़ता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कैसे एक ही टेबल पे एक फ्यूचर के कलेक्टर और एक फ्यूचर के वकील पढ़ते हैं। ये एक अद्भुत नज़ारा है, आपने पहले शायद कहीं नहीं देखा होगा कि एक साथ एक रूम में ही एक वकील और एक कलेक्टर रहते हैं और किस तरीके से तैयारी करते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं तो मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपसे रिप्लाई भी वहां करता हूं। और आपको लिंक जो है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी का आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी, मैं कुछ और क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ के माहौल से लेकर मैं संतुष्ट हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत करूँगा, आगे बढ़ूँगा, यही मेरा सपना है। मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? खुद पर आप विश्वास रखिए, और अपने सीनियर से सलाह लीजिए, टॉपर्स की वीडियो देखिए। बस मेरी इतनी ही मतलब आप लोगों से आज्ञा है। और हिंदी भाषा के लिए आप लोग कोई दिक्कत मत दीजिए। आने वाले समय में हिंदी माध्यम का रुझान भी इंग्लिश मीडियम जैसा होगा। अभी 2016 तक हमारे माध्यम का बहुत बढ़िया स्थान था, हिंदी माध्यम का। और हमारे भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषी प्रदेश, सिर्फ वहाँ हिंदिया, और भारत का ऐसा कोई राज्य ना हो जहाँ हिंदी से कुछ अंश ना मिल रहे हों हिंदी के। चाहे पंजाब ले लीजिए, आप हरियाणा ले लीजिए, कोई भी राज्य ले लीजिए, हर राज्य में कुछ ना कुछ हिंदी का अंश मिलता है। तो हमें हिंदी को प्राथमिकता देनी है, बस इतना ही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम आपको एक बार रूम दिखाना चाहेंगे। इधर दिखाइए सौरभ, आप एक बार यहाँ पे इधर दिखा दीजिए। उसके बाद इधर दिखाइए, कुछ बैग रखे हुए हैं, ये हमने हालांकि आपको दिखा दिया है। इसमें कई सारे लाइट के बोर्ड भी हैं, आप चार्जर लगा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और इधर मैप है, ऊपर एक स्लिप है जहाँ पे इन्होंने अपना और कुछ छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। बाकी का जब आप यहाँ आए तो आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी, हम लोग नए पहली बार दिल्ली आए थे बस। और थोड़ा 2-3 दिन हम लोग संत नगर वगैरह गए, गोपालपुर गए, गांधी विहार गए, वहाँ रूम देखा, हम लोग देखा, लेकिन वहाँ मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। और जब मैं नेहरू विहार आया तो मुझे यहाँ कुछ ऐसा लगा कि ये है। और मैंने इसकी काबिलियत तारीफ़, एक अनुराग पाठक राइटर हैं 12th फेल के, यूपीएससी में इसका बहुत डिमांड है। तो मैंने इनकी ये नोवेल पढ़ा था, तो इसने जो नेहरू विहार है, इसके सामने का जो पार्क है ना, वो जो नाला पड़ता है सेंट्रल पार्क वाला, उसके साइड से, तो वहाँ जो नाला का जिक्र था। तो मैं जब आया तो मैं शाम को अक्सर जाता हूँ, एक नॉवेल वाला वो लगाता है, तो मैं शाम को जाके वहाँ 2-3 घंटे पढ़ता हूँ, बैठ के देखता हूँ। और बहुत प्रकार के लड़के आते हैं तो मैं उनसे थोड़े देखता हूँ कैसे उनका बिहेव है, या कैसे वो उनका ढंग है, यही सब सीखता हूँ अभी यहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। ठीक है, आपको अपने माहौल के लोग ढूंढने हैं और उनसे दोस्ती करनी है, आगे बढ़ना है और पढ़ना है जी लगा के, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों दोनों भाइयों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।